सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। सारे वेद पुराण और स्मृति में भगवान भोलेनाथ ने सबको ज्ञान दिया है, सबको ज्ञान बांटा है। लेकिन भगवान भोलेनाथ रावण को कभी नहीं समझाया, रावण को कभी भी ज्ञान नहीं दिया। तो कोई भक्त ने पूछा कि भगवान भोलेनाथ, आप सबको समझाते हैं प्रभु, लेकिन रावण को क्यों नहीं समझाते? तो शंकर जी ने कहा, मैं रावण को क्यों नहीं समझाता हूं? जो लोग रावण को समझाते हैं वह खुद ना समझ हैं। कभी भी मूर्ख को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसको अहंकार हो, जिसको घमंड हो अपने धन बल का, उसे कभी ज्ञान नहीं सिखाना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि यह रावण मुझसे जब भी मिलता है तो कहता है कि गुरुजी जरा इधर देखिए। तो शंकर जी कहे कि बोलो मैं क्या देखूं? तो रावण बोले, देखिए आपको तो 5 सिर हैं और मेरे तो 10 हैं। अब आप ही बताइए कि जो अपने को गुरु से दुगुना समझे, उसे गुरु समझाए भी तो क्या समझाए? ज्ञान तो श्रद्धावान को मिलता है, अहंकारी को थोड़ी ही ना ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक बार रावण अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसने कैलाश पर्वत को ही अपने सिर पर उठा लिया। पूरे कैलाश में हलचल मच गई। तो मां पार्वती ने पूछा कि हे महादेव, हे देवों के देव, यह क्या हो रहा है? तो शंकर जी ने कहा कि मेरा शिष्य आया है। तो मां पार्वती पूछी, तो शिष्य आया है तो इतनी हलचल क्यों है? तो शंकर जी ने कहा कि रावण जैसे चेले आएंगे तो हलचल ही मचेगी। तो किसी ने रावण से पूछा कि रावण यह क्या कर रहे हो? तो रावण ने कहा कि गुरुजी को सिरोधार्ज कर रहे हैं। भला यह कैसा सिरोधार्ज? शिष्य को तो गुरु के चरणों में लिपट जाना चाहिए और गुरु उसे अपने हाथों से उठाए। गिरना शिष्य का काम है और गिरे हुए को उठाना गुरु का काम है। और रावण जैसा शिष्य सोचते हैं कि हम गुरु को ऊपर उठा रहे हैं। जब जब भी हम अपने को गुरु से श्रेष्ठ समझने लगे तो समझिए कि हमारे सिर पर काल मंडरा रहा है। चाहे कोई गुरु हो, विद्यालय के गुरु हो या जीवन के शिक्षा देने वाले माता पिता हो या सतगुरु, उनके तो चरणों में ही लिपटा रहना चाहिए। कल्याण इसी में है। तो बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।